अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नुमान आबिद। बाय प्रोफेशन वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और पिछले 5 साल से वो पाकिस्तान में और यूके में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त वो लाइफलाइन हेल्थ केयर एंड पेन केयर सेंटर में एज एन HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी उनसे पूछते हैं और उसके आगे हम लेके चलते हैं इस प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। डॉक्टर नुमान, आप काइंडली बताएंगे अपनी जर्नी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपने हासिल की? आपने पाकिस्तान में भी काम किया है, बाहर जाके भी काम किया है, तो काइंडली बताइएगा अपनी स्पेशलाइजेशंस। जी मेरे बेसिकली जो DPT जो बैचलर डिग्री थी डॉक्टर फिजियोथेरेपी की वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की थी। उसके बाद राइट आफ्टर डिग्री मेरी यहाँ पे जॉब हो गई थी लाइफलाइन पे एज ए एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम करने के बाद फिर क्योंकि जाहिर सी बात है मास्टर करना था तो वो मैंने शुरू से ही चूज़ किया हुआ था कि वो मैं UK से ही जाके करूँगा और वो मैंने फील्ड भी चूज़ कर ली थी कि मैंने स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन में करना है। रीज़न ये थी कि ये पाकिस्तान में ना तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो करवा रही है और ना ही पाकिस्तान में कोई इस डिग्री का कोई फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे मौजूद था। ठीक हो गया। इसलिए करने के बाद वहाँ पे मैंने 1.5 ईयर 1 ईयर काम किया भी है, पढ़ा भी था और वहाँ पे फिर न्यूजीलैंड और आयरलैंड का जो ऑफिशियल रग्बी मैच था उसके अंदर हमने स्पोर्ट्स कवरेज भी प्रोवाइड की थी। ठीक हो गया। फिर ड्यू टू कोविड और फिर वैसे भी मैंने पाकिस्तान आके काम परस्यू करना था तो उसकी वजह से फिर मैं पाकिस्तान आके तो मैंने फर्दर अपना यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, जिसके अंदर अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल है वो अभी भी करंटली मेरे पास है। वैसे HOD वहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में थे, वहाँ से फिर रिजाइन करके फिर उसके बाद अब लाइफलाइन पे एज HOD काम कर रहा हूँ। पहले एम्प्लॉय था, अब वहाँ पे एज ए हेड और अपना ही काम कर रहे हैं। टीम है पूरी मैनेज की हुई है तो बेसिकली अभी तक करंटली हम यही काम कर रहे हैं। ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जर्नी है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। सर आपने ये बताया है कि स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन जो आपने चूज़ किए फील्ड वो इसलिए कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं था या पाकिस्तान में कोई थे नहीं, आप पायनियर बनना चाहते थे या इसके पीछे क्या रीज़न थे? देखिए बेसिकली जो ये डिग्री मैंने चूज़ ये नहीं था कि मैंने DPT करने के बाद सोचा ढूंढा फिर मैंने किया। मैंने जिस दिन फर्स्ट डे DPT मैंने स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तभी मैंने चूज़ कर लिया था कि मैंने ये डिग्री करनी है। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था कि? बेसिकली मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और ऐसी फील्ड में मैं जाना चाहता था कि मैं एक्टिव रहूँ। ठीक है। बेसिकली मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि MBBS में एडमिशन लेते हैं, MBBS करो, लेकिन मेरा MBBS में माइंड नहीं था। मैंने फिर जाहिर सी बात उनको भी कहा कि पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं। Exactly, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि मैंने उस डिग्री में जाऊँ जहाँ पे मैं एक्टिव रहूँ। 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि मैं BDS में जाऊँ या DPT में। ठीक हो गया। तो मैंने पर्सनली चूज़ ये किया कि मैं DPT में जाऊँ। बेसिकली यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ हम खुद पेशेंट के साथ एक्टिव हैं। डॉक्टर नुमान, लेकिन BDS इस वक्त जो अर्न कर रहे हैं ना, लिटरली मैं खुद उनसे इंस्पायर होती हूँ। मैंने एक लेटेस्टली इनवाइट भी किया था डॉक्टर को एंड वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार हमारे ट्रीटमेंट जो होते हैं लैक्स में जाते हैं। देखिए मैं इस चीज़ को मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ कि जो BDS वाले अर्न कर रहे हैं वो हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट और यहाँ तक कि जो MBBS वाले डॉक्टर्स हैं वो भी उतना अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, उनका एक छोटा से छोटा प्रोसीजर भी अगर आप सिंपल क्लींजिंग करवाने भी चले जाओ ना ये टीथ की तो वो भी आपका थाउजेंड्स में है, मिनिमम 3000 से तो उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। कैन यू इमेजिन रूट कैनाल इन 4 lakhs? 4 lakhs में रूट कैनाल, अब दांत भी अपना दे के आओ और 4 lakhs भी दे के आओ। देखिए ये रीज़न थी, लेकिन मैंने जो फर्स्ट डे भी चूज़ किया था पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि यार अगर आपने इस फील्ड में जाना ना तो आपने ये नहीं देखना कि आपको अर्निंग कितनी हो रही है जी, आप वो काम करना है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। ये जो है आपका स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इसका मैं कह लूँ कि मेरा अगर मैं 0 पे था ना DPT करने के बाद, अब मैं इस टाइम पे 95% मैं टच कर रहा हूँ। ग्रेट, माशाल्लाह। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज के साथ भी कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी स्पोर्ट्स के हालात या स्पोर्ट्स के अंदर लोग स्टडी कर रहे हैं ना, वो उनका कोर्स और मेरा कोर्स, उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है, लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आपका इंटरेस्ट और सेकेंडली आपकी पार्टिसिपेशन। देखिए आपका टोटल डिपेंड ही इंटरेस्ट करता है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा आप किसी फील्ड में भी काम नहीं कर सकते। नहीं कर रहे हैं ना, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी यहाँ पर पाकिस्तान में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी यहाँ पे लाहौर के अंदर भी इंस्टीट्यूट है वो करवा रहा है, अभी कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है तो वो भी करवा रहे हैं। लेकिन रीज़न यही आती है कि जो लोग यहाँ पे अब कौन लोग इस तरफ जा रहे हैं, कह लें कि 100 में से सिर्फ 5 to 10% लोग वो हैं जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। बाकी लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि लो जी अब हर स्पेशलिटी में लोग चले गए हुए हैं तो अब हम वो चीज़ कर लें जो कि
यहाँ पे कम लोग हों। एग्जैक्टली आप भी डॉक्टर ने, आपको पता होगा सैचुरेशन भी बढ़ जाती है, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर बहुत ज्यादा एमएस यहाँ पे हो रहा है और लोग हजारों की तादाद में ईयरली पास आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। न्यूरोमस्कुलर के अंदर बहुत ज्यादा पास आउट हो रहे हैं, ऑर्थोपेडिक के अंदर एमएस करके बहुत ज्यादा लोग पास आउट हो रहे हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स एक नई चीज शुरू हुई थी। हाँ, अब जिस तरह के आजकल का दौर चल रहा है, जो कि अब कह लें कि लास्ट 4 to 5 ईयर से पाकिस्तान भी अब स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह से एंटर हो गया, उन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवा लिया। एग्जैक्टली। जिस तरह आप देख लेंगे पीएसएल है, पीएसएल हो गया। पीएसएल से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ वो पीसीबी के तक महदूद थी, जो इंटरनेशनल मैचेस, और उससे पहले इतनी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। बिल्कुल। ना तो लोग यहाँ पे आके खेलना चाह रहे थे और ना ही वो हमारी आवाम को वहाँ पे बुलाते थे खेलने के लिए, कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। पीएसएल शुरू हुआ, लोगों ने बुलाना शुरू किया, लोग यहाँ पे पाकिस्तान आना शुरू हुए। अब इस टाइम पे ये है कि आप आईपीएल, जिसको कहते थे बहुत ज़्यादा अर्निंग वाला एक गेम का डिपार्टमेंट है, वो क्या है कि इस टाइम पे पीएसएल उसको काफ़ी हद तक नीचे गिरा रहा है, क्रॉस करके चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह से वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाता है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर भी जो नए आने वाले ग्रेजुएट्स हैं जो कि इस फील्ड के अंदर हैं, उनको भी इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम है। हम मार्केट में डेली बेस पे देखते हैं कि लोगों को शौक है कि हमने ये डिग्री करनी है, डिग्री करने के बाद वो उस चीज को परस्यू ही नहीं करते। अच्छा, मैं इससे ही क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे कि ये सिर्फ आपने पढ़ा है, पढ़ाई की हद तक था, या आपने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जैसे ही डिग्री करके पाकिस्तान आया तो मैंने फर्स्ट डे से ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दी हुई थी। अभी मेरा जो लाइफलाइन क्लिनिक है, वहाँ पे बेसिकली मेरे पास स्पाइन से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे बाकी यानी डिफरेंट जो कहेंगे नॉर्मल पर्सन्स आ रहे हैं। इसमें स्पोर्ट्स इंजरी में तो सिर्फ स्पाइन तो नहीं आती, और भी डिफरेंट इंजरीज आ जाती हैं। इंजरीज भी आती हैं डीपीटी के अंदर, बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं जिसको हम अगर काउंट करना शुरू करें तो आपके पास टाइम नहीं है। डॉक्टर नुमान, आप ये बता दीजिए कि इसमें मेजर कौन सी आती हैं इंजरीज स्पोर्ट्स के अंदर? जी देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर कंकशन इंजरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंकशन के बाद जो इंजरी जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स में आती है वो नी के अंदर है, ठीक है। नी इंजरी के अंदर आपका एसीएल टीयर है, उसके अंदर मेनिस्कस टीयर्स आते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। एमसीएल टीयर्स, यानी नी सबसे ज्यादा बेसिकली आपकी मूवमेंट बॉडी के अंदर रनिंग करते वक्त मूवमेंट तो सारी बॉडी कर रही है, लेकिन मेन इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? आपके एंकल के बाद नी के ऊपर। नी ने मूवमेंट भी करवानी है, उसने उस तरह आपको रनिंग भी करवानी है, अगर रोटेशन होनी है तो वो भी उसके ऊपर आनी है। उसके बाद फिर आते हैं हिप रीजन, यानी नी के बाद फिर हिप के अंदर आती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके अंदर हिप पे इतनी ज्यादा कह लें कि एज कम्पेयर टू नी इतनी ज्यादा हिप पे इंजरी नहीं होती है, क्योंकि नी ऐसी है कि अगर आप क्रिकेट में देख लें, फुटबॉल में देख लें, रग्बी के अंदर देख लें, गिरते हैं क्योंकि सबसे पहले इफेक्ट क्या आ रहा है कि आपकी हिट हो रहा है जमीन के साथ, नी, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके साथ आके स्ट्राइक कर रहा है, फॉर एग्जांपल रग्बी मैच है, फुटबॉल मैच है, लोग आके लगते हैं बीच में, सबसे ज्यादा डायरेक्ट आके वो या तो लेग रीजन या लोअर लिम्ब के रीजन के ऊपर आके इंजर होती हैं बेसिकली। और एसीएल इंजरी उनके अंदर इतनी कॉमन है, तकरीबन हमारे कह लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक रिसर्च करें जो कभी चल भी रही थी, तो उसके अंदर 100 में से कोई 70 to 80% लोगों को नी की इंजरी हुई है और उनकी एसीएल टीयर्स और मेनिस्कस टीयर्स की एक नॉर्मल चीज हो गई भी थी, ठीक हो गया। और इसको ही ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं प्योर स्पोर्ट्स का ही ट्रीटमेंट करता हूँ, प्लेयर्स आते हैं, साथ ही मेरा एक पार्क कैलिंग ग्राउंड भी है जिसके अंदर हम उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, और उसका फिर रिटर्न टू द ग्राउंड तक हम रिटर्न टू द प्ले और गेम तक हम उनको वापस लेके जाते हैं। डेली लाइफ वो मेंटेन करवाते हैं आप, दोबारा से उनको वापस लेके आते हैं। एक्टिविटी डेली लाइफ भी, और साथ जो उनकी रिटर्न टू द गेम, या ट्रू, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होने, क्योंकि उन्होंने गेम खेलना, वापस गेम की तरफ ही आना है। और ये अब बहुत ज्यादा आवाम आ रही है, उनको समझ लगती जा रही है, लेकिन हाँ अभी तक भी आवाम ऐसी कि जो कि इंजरी को बर्दाश्त करती जा रही है। एग्जैक्टली। मैं कह लूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अगर एक ट्रीटमेंट कर रहा है ना, तो मेरा ट्रीटमेंट करने का थोड़ा सा कह लेंगे मेथड डिफरेंट है, चेंज होगा। मैंने उसके अंदर मेडिसिन रिकमेंड नहीं करी है। हाँ, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ हद तक लिमिटेड तक मेरे पास कुछ अथॉरिटी है कि मैं उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको सप्लीमेंट्स, उनको कुछ ड्रग्स जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड वाइड ड्रग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि आप यहाँ पे अंदाज़ा करें कि एक पैनाडोल एक टैबलेट है जी, स्पोर्ट्स से पहले आप वो भी इंटेक नहीं कर सकते, लेकिन वो तो एक पेन किलर है। अब पेन किलर क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? प्लेयर जब ग्राउंड में चला गया है, अगर तो उसको पेन है तो वो सही तरह खेल नहीं पाएगा, ठीक है। जब प्लेयर ही वो पेन किलर ड्रग लेके ग्राउंड में जाएगा तो अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो ये चीटिंग होगी, ये चीटिंग आप कर रहे हैं दूसरी टीम के साथ।
एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस बीच में आती हैं। डॉक्टर नुमान, इतनी जो आप मेडिसिन बता रहे हैं कि मल्टीविटामिन हो गए, मसल रिलैक्सेंट हो गए, वो तो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट को भी परमिशन है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड नॉर्मल फिजिकल थेरेपिस्ट? मैं इसलिए वो पहली चीज़ ये बात की थी ना कि मुझे भी पहले तक पता था कि शायद मैं मेडिसिन का नाम आ रहा, तो मैं मेडिसिन प्योरली रिकमेंड करता हूं। एग्जैक्टली, उसके नाम के अंदर जैसे है कि, लेकिन ये है कि हमारी इस डिग्री के अंदर मेडिसिन का मतलब सारी वो मेडिसिन नहीं है। ठीक है, हम यहाँ तक के कुछ इंजेक्शन थेरेपीज हैं जो कि वो भी लिमिटेड हद तक हैं। ठीक है, जो हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ उनकी क्योर के लिए। डॉक्टर नुमान, ये आप अपने सेटअप्स पे जितने भी आपके 1 2 3 जितने भी वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली किसी टीम के साथ भी काम कर रहे हैं इस वक्त, किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ, या बाहर जब आप गए थे तब जाके आपने कोई काम किया हो तो काइंडली वो बताइए। देखिए, जाते साथ ही वहाँ पे जब मेरा हाफ ईयर कंप्लीट हुआ था तो फर्स्ट वहाँ पे न्यूजीलैंड और आयरलैंड का ऑफिशियल रग्बी मैच था। ठीक है, जो कि अल्स्टर रग्बी स्टेडियम के अंदर वहाँ पे हो रहा था, तो उसके अंदर हमने मेडिकल स्पोर्ट्स कवरेज प्रोवाइड की थी। ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि बेसिकली आप ड्यूरिंग मैच सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आपको टेपिंग के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, रिजिड टेपिंग जिसमें आती है, जिसमें कैनेजो टेपिंग है, क्योंकि अगर एक प्लेयर ग्राउंड पे इंजर्ड हुआ तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर तो वो एक अच्छा प्लेयर है, yes. हम उसको वापस नहीं बुला सकते कि भाई आप वापस आ जाएं। exactly. हमें उनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कुछ ऐसी कह लें कि इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड करना पड़ता है कि वो गेम के अंदर उनकी वो पेन काफ़ी हद तक सेटल हो जाए। exactly. उसके अंदर फिर हम वो टेपिंग प्रोसीजर्स हैं, फिर हाँ यहाँ तक ये है कि वहाँ पे फिजियोज और स्पोर्ट्स जो ट्रेनर हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ग्रेट। तो वहाँ पे सबसे पहले जाते ही स्पोर्ट्स ट्रेनर स्पोर्ट्स फिजियो उनके पास हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अगर इंजरी के साथ ये खेल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज उनके पास अथॉरिटी है, वो प्लेयर्स को वापस बुला सकते हैं। ओके, गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या गई, यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स ट्रेनर या मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं, वही सबसे पहले भाग के जाते हैं ग्राउंड में। ठीक है, वो देखते हैं अच्छा ठीक है ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ओके। अब यहाँ तक कि ये पाकिस्तान के हालात हैं कि एक नॉर्मल पर्सन को भी उन्होंने बताया कि यार जाके टेपिंग कर देना। एग्जैक्टली। ठीक है, काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे मिसहैप है, हमने अभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आपने पाकिस्तान आके भी काम किया है या ये सुनी सुनाई बातों पे ही आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है? पाकिस्तान में आके मैंने कह लें कि काफ़ी क्लब्स हैं जिनके साथ मैंने क्रिकेट के अंदर है, फुटबॉल के है, जहाँ तक कि अभी रग्बी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है लेकिन अब इनिशिएट लोग कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ काम कर रहे हैं। इनके फ्यूचर के अंदर मेरा कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उम्मीद है कि PSL में आप मुझे देखेंगे भी वहाँ पे डिफरेंट टीम्स के साथ भी। और एक पाकिस्तान के अंदर पहला कह लें कि अभी तक PCB के पास भी वो GPS कंट्रोल्ड स्पोर्ट्स इन्हेंसमेंट सिस्टम नहीं है, जो कि मैं अभी ऑर्डर करके वो मंगवा रहा हूँ। ठीक है, और जिसके ऊपर वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। ओके। उसके ऊपर यहाँ पे मैंने अभी कह लें कि मैनुअल वे के अंदर तो काम करना शुरू कर दिया है कि प्लेयर्स को हम उनकी स्पोर्ट्स इन्हेंसमेंट कर रहे हैं जी। लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास कह लें कि एक जो एडवांस किस्म का GPS कंट्रोल इन्हेंसमेंट सिस्टम वो अभी पाकिस्तान में भी नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप अभी पाकिस्तान में क्या चाह रहा है कि यार स्टॉप वॉच ली हुई है, प्लेयर को कह देते हो कि यार आप रन करके आओ, वापस आते हैं ऑक्सीमीटर के साथ उसका पल्स वगैरह चेक कर लिया, हार्ट रेट चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। जो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम है वो क्या है कि आपको एक बेल्ट्स पहना दी जाती हैं, स्पोर्ट्स GPS सिस्टम आपके साथ लगा हुआ है, आपने सिर्फ लैपटॉप पे बैठे हुए। ठीक है, ड्यूरिंग रनिंग आपको हर प्लेयर के नाम के साथ उसके नीचे उसका ग्राफ आ रहा है कि इस टाइम पे इतनी स्पीड के साथ ये रन कर रहा है, इतनी स्पीड पे इसकी ब्लड प्रेशर इतना है, इसका सैचुरेशन इतनी है, इसका स्टेमिना इतना है, यहाँ तक एक ग्लूकोज लेवल भी वो आपको ऑन द स्क्रीन ऑन द स्पॉट वो बता रहे हैं जब वो ड्यूरिंग रनिंग कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये आप अपनी फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं कि आप घर बैठ के उनको ऑब्जर्व करें, आपको वहां पर जाके नहीं, घर बैठ के नहीं। हमें वो परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इनहेंस हम किस तरह कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस किस तरह कर सकते हैं, जबकि हमें उनकी ड्यूरिंग रनिंग या ड्यूरिंग गेम हमें उनका स्टैट्स मिल रहा हो। ठीक है, उधर ही हमें पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे जा रहे हैं। हम भी ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं, लैपटॉप्स के साथ GPS कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, प्लेयर्स रनिंग कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि यार इस टाइम पे ये प्लेयर्स की ये परफॉर्मेंस आ रही है, यहाँ पे चल रहा है। जब वो अपनी रनिंग कंप्लीट करते हैं उस टाइम पे हमें सिस्टम ही एक ग्राफ जनरेट कर देता है कि ये प्लेयर इस लेवल पे है, दूसरा प्लेयर इस लेवल पे है, तीसरा प्लेयर इस लेवल पे है। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि यहाँ पे फेवरेटिज्म की चांस ही नहीं रहता जाता। ठीक हो गया। यानी जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं हम उनके सामने क्या रखते हैं कि ये हमारा ग्राफ है, ओवरऑल ग्राफ ठीक है, ये इस प्लेयर की ये परफॉर्मेंस है, ठीक है, ताकि उसके अंदर 1% भी चांस नहीं रहता, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते उस ग्राफ को, ओके, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जब एक सिलेक्टर टीम सिलेक्टर उस के ग्राफ देखता है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली टीम सिलेक्ट करता है फर्दर के किसको हमने आगे लेके चलना है। ठीक है, ये बाहर की कंट्रीज में ये चलता है, इसलिए बाहर की कंट्रीज की टीम के अंदर आपने देखा होगा इंजरी भी बहुत कम है।
या ट्रू। स्पोर्ट्स की उनकी कह लें कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यस। हम टीवी के आगे बैठे होंगे ना, और यार पंजाब में वो लोग बैठे होंगे, यार ऐस गेम से नहीं चला तो अगली गेम चल जाएगा। एग्जैक्टली। और उनकी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो वो भी यही कहते हैं, चलिए ये गेम है, चलो इस गेम में नहीं चला तो नेक्स्ट गेम में चल जाएगा। लेकिन तो ऐसे होता भी है डॉक्टर नुमान, आप देखिए अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं PSL की, इस दफा बाबर आजम बिल्कुल नहीं चले कराची किंग्स के साथ, बट ही इज अ गुड प्लेयर। देखिए ये कुछ लेवल पे आके आता है लक, ओके ठीक है, लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं ना तो आपको लक के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है। जी बिल्कुल। अक्सर लोग ऑब्जेक्शन भी, मैंने कुछ अर्से पहले आपका एक इंटरव्यू भी देखा था कि क्रिकेट प्लेयर भी कोच आए हुए थे, तो वो भी ये कह रहे थे कि फेवरेटिज्म चलता है। हाँ बहुत। अब उस फेवरेटिज्म के अंदर कह लें कि सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत चलता है। मतलब हमारे प्लेयर्स को जब इंटरनेशनल लेवल पे भेजते हैं तो वो फेवरेटिज्म से भेजते हैं। बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन फेवरेटिज्म उन लेवल पे भी है। सिर्फ उसको खत्म करने के लिए और स्पोर्ट्स को अच्छी तरह इनहेंस करने के लिए सिर्फ ये GPS कंट्रोल इनहेंसमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि कह लें कि आप ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, जब आपके पास ग्राफ आ जाता है, आपने टीम को सिलेक्ट कर लिया, अब आपने उस टीम के अंदर से कुछ आप वीक प्लेयर्स को भी अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको पता है कि यार इस टाइम पे इतनी रनिंग में इतनी स्पीड के साथ ये जब रन कर रहा था तो इनकी कैपेसिटी स्टेमिना ये था, मतलब ये चल सकता है। आप क्या करते हो, आप उस लेवल पे इनहेंस कर सकते हो। आपके पास वो टाइम लैप आ गया, उसकी कैपेसिटी आ गई, उसका ग्लूकोज लेवल आ गया, उसके ब्लड प्रेशर, सब कुछ आपके पास ग्राफ में मिल गया, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जिस चीज की डेफिशिएंसी आप उसको बेसिकली ओवरकम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हो। तो डॉक्टर नुमान आप मुझे ये बताइए कि आप एक फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, ये तो सारी चीजें चलिए ठीक है, हमने ग्राफ से मेजर कर लिया, हमें ये सारी चीजें पता चल गई हैं कि ये ड्रॉबैक्स हैं, ये हो गया वो हो गया, हम इसको कैसे इनहांस कर सकते हैं इंप्रूवमेंट की तरफ? एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट आप इस चीज को कैसे आगे कर सकते हैं इनहांस? ये चीज ही फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, ग्राफ का, यानी आपके पास एक प्लेयर का या एक टीम का पूरा चार्ट आ गया कि ये इस टीम की परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है फिजियोथेरेपिस्ट का और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो आपके पास टीम का जिसको आपने हायर किया हुआ है स्टेमिना को इनहेंस करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए, उसका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का या स्पोर्ट्स एक्सरसाइज मेडिसिन स्पेशलिस्ट का क्या काम होता है कि वो प्लेयर्स को ड्यूरिंग गेम इंजरीज से बचा सके, ठीक है, या फिर आपको एक लगता है कि इसका ये एरिया मसल का वीक है तो इसको इस जगह पे इंजरी आ सकती है। वैसे प्लेयर्स को आधे से ज्यादा टर्म्स तो आ चुकी हुई है, मेरा मसल पुल हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, देखिए ये खैर वो आपको आगे कहता है कि भी मेरा मसल पुल हो गया। ये प्लेयर्स की हद तक नहीं, यहाँ तक कि आम घरों के अंदर भी लोगों को ये अच्छी तरह टर्म्स है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल ऐसी चीज है, वहाँ पे आप गूगल भी करते हो, वो आपको ट्रीटमेंट भी बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीजें तो सबको आगे भी है, लेकिन हाँ अब वहाँ पे काम क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे अगर एक कम्पिटेंट और स्किल्ड जो फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो वहाँ पे मौजूद होगा, वो उसकी उस इंजरी को कवर अप करके उसको इतना उसको प्लेयर को एबल करेगा कि भाई वो वापस अपनी परफॉर्मेंस को पूरा टीम के अंदर यूटिलाइज कर सके। एग्जैक्टली, ठीक है, मेंटेन तो करना ही करना है, लेकिन क्या है कि उसको इनहेंस करना है, ठीक है। अभी हमारी यहाँ पे टीम में आज अभी तक क्या चल रहा है, सिर्फ मेंटेन्ड हो रहा है। मैं एग्जैक्टली यही बात करना चाह रही थी कि ड्यूरिंग गेम तो हम मेंटेन ही कर सकते हैं ना, इनहेंसमेंट की तरफ फिर हम आएंगे जब वो गेम से बाहर आ जाएगा, फिर हम उसको एक प्लान की तरफ लेके जाएंगे कि भाई आप नेक्स्ट गेम में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए बात ड्यूरिंग द गेम हम कैसे उसके इनहेंसमेंट कर सकते हैं, बात वो यही आ गई ना कि पहले अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा था, मेंटेन का। एग्जैक्टली, मेंटेन के बाद आपने उसको इन्हेंस करना है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हमने मसल की स्ट्रेंथनिंग भी करवानी है, ठीक है, मसल के यानी बॉडी की एंडोरेंस को भी हमने बढ़ाना है, आपने उसका स्टेमिना को भी देखना है, आपने उसकी बॉडी की कैपेबिलिटी को भी देखना है और उसकी कैपेसिटी भी देखना है कि ये प्लेयर कितना कह लें कि बर्दाश्त कर सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, आप ये नहीं कि एक प्लेयर के ऊपर लोड डाली जा रहे हो, उसको कह रहे हो भाई तू रन कर, उसको कह रहे कि ये तू एक्सरसाइज कर, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो उस टाइम पे तो उसका मसल कह लें कि डेड होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है, जिसे हम मसल वेस्टिंग शुरू कह देते हैं, वेस्टिंग की तरफ चला जाएगा। तो आपको स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट, मैं जो लफ्ज़ यूज़ करता वो मतलब ही ये था कि स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट वो है जिसको पता है कि मैंने अपने प्लेयर या अपने पेशेंट को कितनी हद तक लेके जाना है, उसके ऊपर कितना लोड डालना है, फिर उसके बाद उनकी क्या है कि बॉलिंग के अंदर शोल्डर लेवल है, शोल्डर की हमने स्ट्रेंथनिंग या उसके हमने देखना है कि कोई मसल की इंजरी तो नहीं हो रही है, उसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं हमने उसको कवर अप करना है, ठीक है। रग्बी मैच है, रग्बी मैच टोटल उसके ऑपोजिट चला जाता है, रनिंग के साथ साथ मैं कह लूँगा सबसे खतरनाक गेम जो सी रग्बी है, ये मैं गलत नहीं होऊंगा क्योंकि रग्बी के अंदर लिटरली ऐसी इंजरीज होती हैं, लोग देखे वहाँ तक के लोगों की डेथ्स सबसे ज्यादा रेशियो रग्बी मैचेस पे है। उसमें कॉमन इंजरीज कौन सी आती हैं रग्बी में? कंकशंस की काफी ज्यादा इंजरी है, ओके, ठीक है, ब्रेन इंजरी जिसे हम कह सकते हैं, सर्वाइकल के ऊपर सबसे ज्यादा इंजरीज बेसिकली दे लीड टू डेथ,
जो कि आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर डेथ की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रग्बी मैचेस के ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि वो भी खुद कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो लोग क्या लेके परस्यू करते हैं वो सिर्फ क्रिकेट को करते हैं, और देखे जाने वाली भी गेम वही है, क्रिकेट रहेगी। exactly. तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं लो जी अब हमारे पास पेशेंट आएगा तो सिर्फ क्रिकेट का ही आएगा, या ज्यादा से ज्यादा हो गया फुटबॉल का। सिर्फ ये रह गया। क्लिनिक्स पे ज्यादातर पेशेंट्स कौन सा आता है जो कि उनकी इंजरी बहुत हद तक बढ़ गई होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरे पास क्लिनिक के ऊपर कह लें कि 100 में से 80 to 90% जो इंजरी वाले पेशेंट आ रहे हैं, जो एथलीट्स आ रहे हैं, वो नी के आ रहे हैं। ठीक है। और नी के अंदर जितने पेशेंट आ रहे हैं सब में ACL कॉमन है। ठीक है। यानी उनका ACL उड़ गया हुआ है। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो रनिंग कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन करूं कि यार आपके जो ट्रेनर हैं जो आपको ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें क्या करवाते हैं, आप वार्म अप के लिए क्या करते हो, आप कूल पीरियड में क्या करते हो? कहते हैं डॉक्टर साहब हम बस वार्म अप के लिए लो जी, हम कहते हैं कि 4 चक्कर लगाओ ग्राउंड पे। वो भाई ग्राउंड के अंदर आपके गेम के अंदर भी आप रनिंग कर रहे हो। आप 4 चक्कर के अंदर भी रनिंग कर रहे हो तो फायदा तो नहीं है आपको। मैं उसको वार्म अप नहीं कहता, और ना ही इंटरनेशनली, और अगर हम रिसर्च बेस भी कहें वो आपका वो वार्म अप नहीं है। डॉक्टर नुमान, हम इस चीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस चीज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम बेसिकली हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम एक मैसेज दे सकते हैं कि इस चीज को हम कैसे मैनेज करें। जो मेन चीज है, जब हमने बात की थी ट्रेनर और एथलीट में कम्युनिकेशन जी सबसे बेस्ट हो। एथलीट को अपनी उसकी इंजरी के बारे में अच्छी तरह नो हाउ, यानी उनको एजुकेट किया जाए जी, और प्रॉपर उनके साथ एक स्पोर्ट्स स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। जब तक इस तरह से स्किल्ड फिजियोथेरेपी या स्किल्ड डॉक्टर उनके साथ मौजूद नहीं होगा तब तक हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये सिस्टम होता रहेगा। देखिए, क्योंकि डायग्नोस ही जब एक बंदा करने वाला नहीं है तो जितनी मर्जी आप एक्सरसाइजेस करवा लें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही है ना कि इसलिए मैं साथ यूज क्या करता हूँ हमेशा स्किल्ड का। एग्जैक्टली ठीक है। अगर स्किल्ड डॉक्टर होगा वो डायग्नोस भी अच्छी तरह करेगा। जब डायग्नोस अच्छी तरह हो गया ट्रीटमेंट तो उसको मिल ही जाएगा। ऐसे ही है, उसको बुक से भी मिल जाएगा, उसको रिसर्च आर्टिकल से भी मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि जब उसको डायग्नोज ही सही तरह नहीं कर पाएगा, प्लेयर्स को समझ ही सही तरह नहीं पाएगा, फिर प्लेयर्स को उसके ट्रेनर की तरफ से भी प्रेशर होगा। प्लेयर क्या होगा कि उसके दिमाग में वो एक चीज कह लें कि मिसकंसेप्शन सी होगी कि भाई मैं अगर बता दूंगा कि मैं आगे नहीं जा सकता। ऐसे ही है। ये चीज क्या करती है कि हमारी गेम को तबाह कर रही है। ये 3 चीज इंप्रूव हो जाए, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, पेशेंट जो एथलीट की एजुकेशन प्रॉपर हो, ठीक है, उसको नो हो, उसकी इंजरी के बारे में उनके साथ अच्छा डॉक्टर या जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनर उनके साथ अच्छा मौजूद हो, वो तीनों ये चीजें मिलके जब काम करती हैं तब एक अच्छा प्लेयर या अच्छी परफॉर्मेंस के साथ प्लेयर आगे आता है। अच्छा प्लेयर, अच्छी गेम, अच्छा पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही। काफी हद तक ये भी होता है कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं, बाकी सारी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड इंसान खेल रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, उनका लक भी है जी, क्योंकि काफी हद तक लक भी बहुत इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही है, ठीक है। चलो ठीक है, एक गेम में नहीं हुआ, कम से कम नेक्स्ट गेम में परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो हर गेम के साथ आप ये कहना चाहते हैं कि स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, बाकी भी गेम्स ही, उनको भी इंजरीज होती हैं, तो उनके साथ होना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस को एनहांस किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि अभी तक पाकिस्तान में, या अगर हम खासतौर पर PCB की बात करें तो मेन गेम PCB क्रिकेट के साथ ही है। तो एक एड आया था फिजियोथेरेपिस्ट का, बिल्कुल, उसके ऊपर शायद आपके पास भी वो पहुंचा। उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो पर्सन जिसकी DPT होगी हुई है उसके बाद उसका 15 साल का, यानी DPT के बाद जाहिर सी बात है कि वो अपनी रोटेशंस भी करेगा, वो इंटर्नशिप भी करेगा, उसके पास उसका जो मेन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा वो कम से कम 15 साल का होगा। अब आप ये देखें कि 5 साल फिजियोथेरेपिस्ट के होके जब एक नॉर्मल पर्सन फिजियोथेरेपी कंप्लीट करता है उसकी एज 26-27 होगी। ऐसी है, बिल्कुल। आप अगर वो 1-2 साल रोटेशन से इंटर्नशिप के काउंट नहीं करते, अगर आप वो 26-27 के ऑनवर्ड ही 15 ईयर्स को ऐड करें, 50 प्लस में जाता है, ठीक है। तो अब 50 प्लस वाला पर्सन क्या ट्रेनिंग कराएगा? डेफिनेटली यही चीज क्या है कि अगर मैं किसी टीम के साथ हूँ और मेरी परफॉर्मेंस या मेरी स्किल्स ही इतनी अच्छे हों, ठीक है, मैं जब एक प्लेयर के सामने रनिंग है, मैं अपनी परफॉर्मेंस उनको दिखाऊं, तो वो क्या करेगा कि यार डॉक्टर साहब आपकी तो इतनी अच्छी है, मैंने भी आप जैसा होना है। इस चीज को देख के वो मोटिवेट होंगे आगे की तरफ। और हमारे यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं। एग्जैक्टली ठीक है, अगर उनको कहेंगे ना कि 100 मीटर रनिंग करें, उनसे नहीं होगी। और फिर अब मैं एक्सपेक्ट करें कि हमारे वही फिजियोथेरेपिस्ट या वही डॉक्टर्स
हमारे प्लेयर्स को फिट हमारी करें, टीम तैयार करें, तो ये दिस इज नॉट क्वाइट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर नुमान, आप इसके अलावा स्पाइन को भी लेके चल रहे हैं इस टाइम पे, तो इंशाल्लाह इसके लिए हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बुलाएंगे और इस चीज़ को भी ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे पास डॉक्टर नुमान आबिद, उन्होंने बहुत अच्छी हमें टिप्स दी हैं, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आप काइंडली इसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।